की 8 मुकदमात में आज इस्लामाबाद की अदालतों में पेशी। इमरान खान कारकुनों के काफिले के साथ जमान पाक लाहौर से इस्लामाबाद की जानिब रवा दवा। इस्लामाबाद टोल प्लाजा पर इस्तकबाल की तैयारियां। वफाकी दारुल-हुकूमत की इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। उधर नैब ने गुज़श्ता रोज चेयरमैन PTI के खिलाफ वफाकी दारुल-हुकूमत में दर्ज 29 मुकदमात की तफसीलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। अदालत की नैब को कानून के दायरे में रहते हुए कार्रवाई आगे बढ़ाने की हिदायत। अदालत आलिया ने रिमार्क्स दिए, नैब को कार्रवाई और तहकीकात से नहीं रोक सकते। इमरान खान तफ्तीश में शामिल नहीं हो रहे तो कानून के मुताबिक कार्रवाई का मजाज है। इलेक्शन पर हुकूमत और PTI मुत्तफिक हो पाएंगे। आज फिर बड़ी बैठक होगी। बैक वक्त इंतखाबात के इनेकाद का मुआवला एजेंडे में सर फहरिस्त। ज़राए के मुताबिक PTI ने हुकूमत से मुज़ाकरात में 3 शराइत सामने रख दी। रवा साल मई में कौमी असम्बली और दोनों सूबाई असम्बलियाँ तहलील की जाएँ। 14 मई के अलावा एक साथ इंतखाबात के लिए आइन में तरमीम की जाए। आइनी तरमीम के लिए तहरीक इंसाफ के इस्तीफे वापस लेना होंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कहना है कि आइन के अंदर रहकर तमाम मामलात का जायजा लेना है। इत्तेहादी हुकूमत है, सबको साथ लेकर चलेंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, इलेक्शन के फैसले पर तमाम पार्टी से मुशावरत जरूरी है। शाह महमूद कुरैशी बोले, आइन से मामला कोई इक़दाम भी काबिल कबूल नहीं। सियासी बातचीत के जरिए ही इलेक्शन के लिए कोई हल निकल सकता है। तहरीक इंसाफ के मुतालबात का कोई सर पाँव नहीं है। PTI गुज़श्ता 20 साल से मुतालबात कर रही है। नवाज शरीफ की लंदन से गुफ्तगू, लीगी कायद से ओन चौधरी की मुलाकात, जहांगीर तरीन का पैगाम पहुंचाया। अहम बैठक में मुल्की सियासी सूरत हाल, इलेक्शन के मामलात पर तबादला ख्याल। ओन चौधरी ने कहा, नवाज शरीफ जल्द सेहतयाब होकर पाकिस्तान आएंगे। लीगी कायद में मुल्की मामलात को बेहतर अंदाज से चलाने की सलाहियत मौजूद है। जमातों के सरबराहान का इजलास था, जो ज़ेर बहस मौजू था वो PTI से मुज़ाकरात का था। PTI के साथ मुज़ाकरात क्यों हो, बुनियाद क्या है? पाकिस्तान की पूरी तारीख में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात हमेशा एक तारीख पे हुए हैं। वफाक पाकिस्तान हमारे आइन का बुनियादी ढांचा है, बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। अगर बुनियादी ढांचे का एक सुतून भी गिरता है तो आइन की पूरी इमारत गिरती है। मौलाना फजल रहमान PTI से मुज़ाकरात न करने के फैसले पर डट गए। सरबराह JUI का कहना है कि बताया जाए PTI से मुज़ाकरात क्यों, इसकी बुनियाद क्या है। इमरान खान से बातचीत से कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा। हमारा मौक़िफ़ अलग है कि इमरान खान के साथ बैठना नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट का फैसला नाकाबिले अमल, इसको रिवर्स होना चाहिए। पता नहीं अदालत 90 दिन के अंदर क्यों फंस गई है। जो जमात पंजाब से जीती वही विफाक में हुकूमत बनाएगी। $180 members rose in favor of the resolution and the resolution is passed. Consequently, Mia Mohammad Shahbaz Sharif has obtained the vote of confidence from the National Assembly and commands the confidence of the majority of the members of the National Assembly as Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दोबारा एतमाद का वोट लेने में कामयाब। कौमी असम्बली में मौजूद 180 अरकान का वज़ीर आज़म पर एतमाद का इजहार। शहबाज शरीफ ने 172 की बजाय ऐवान से 180 वोट हासिल किए। जमात इस्लामी, GDA और PTI के मुनहरिफ अरकान ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। एतमाद का वोट लेने की करारदाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने पेश की। वज़ीर आज़म एतमाद का वोट लेने पर हुकूमती इत्तेहादियों के मशकूर। पार्लियामेंट से खिताब में कहा कि तमाम अरकान का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने एतमाद से नवाजा। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान, खालिद मकबूल सदीकी, अख्तर मैंगल, खालिद मक्सी का भी मशकूर हूँ। ईवान के एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुँचाऊँगा।
शहबाज शरीफ को 172 की बजाय सिर्फ 160 वोट पड़े। वजीर आजम अरकान की अक्सरियत का एतमाद खो चुके हैं। 20 अरकान असम्बली जिनका ताल्लुक पीटीआई से है, उनका वोट वजीर आजम के हक में शुमार नहीं किया जा सकता। फवाद चौधरी कहते हैं कि आज का वोट शहबाज शरीफ और पीडीएम की बहुत बड़ी शिकस्त है। राना सनाउल्लाह का जवाबी वार, कहा पीटीआई को गिनती नहीं सिर्फ चालाकी आती है। हुक्मरान जमातों के वोटों की तादाद 180 है। वोट चोर ईमान से बाहर निकलकर अब दुरुस्त गिनती गिनने के काबिल भी नहीं रहे। अल्लाह ने चाहा तो बाकी उम्र लोटों और लोटियों की गिनती गिनने में गुजर जाएगी। एक दिन इलेक्शन हो और वो शफाफ इलेक्शन हो। अगर पीटीआई तैयार है तो हम आज अपना वक्त, हमने उसको नामजद कर दिया है, उनके साथ जाके बात करेंगे। लेकिन सिर्फ यही नहीं, 2018 के इलेक्शन से लेकर उनकी हुकूमत के खत्म होने तक उनको एक एक बात का हिसाब देना होगा। आपकी खिदमत में ये मुतालबा पेश करता हूँ, उस धांधली की भरपूर तहकीक करवाएं और दूध का दूध और पानी का पानी होने दें। साकिब निसार और तारिक रहीम की ऑडियो जो उनकी कैसेट है वो लीक हुई है, वो सोशल मीडिया पे आई, अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी चल रही है और वो साजिश खुल के सामने आ गई। अगर मुझे घर भिजवाते हैं तो 1000 बार जाने को तैयार हूं, लेकिन 3 उकनी बहन का फैसला नहीं, 4-3 का फैसला मानते हैं। पार्लिमान बालादस्त है, इसका मान नहीं तोड़ूंगा। हुकूमत हर मामले पर पार्लियामेंट के फैसलों पर अमल दरामद को यकीनी बनाएगी। शहबाज शरीफ कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को आइन को री राइट करने का इख्तियार नहीं है। मुल्क में एक साथ इलेक्शन पर ऑपोजिशन से बात हो सकती है। अगर पीटीआई मुत्तफिक है तो मुज़ाकरात के लिए आ जाए। 2018 के झरलू इलेक्शन का हिसाब दिया जाए। पीटीआई ने मुल्क बेचने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। साकिब निसार ने अदलिया के हालात खराब किए। एक लाडले के लिए फौरी 100 मोटो आ जाता है। मुज़ाकरात के लिए मजबूर नहीं कर सकते, ये अदालती हुक्म नहीं, सिर्फ तजवीज़ है। कौमी मुफाद के लिए इत्तेफाक ना हुआ तो जैसा है वैसे ही चलेगा। बराए मेहरबानी आइन के लिए एक दूसरे के साथ बैठें। चीफ जस्टिस के बैक वक्त इलेक्शन केस में रिमार्क्स, कहा सियासतदानों को अपने मसाइल का हल खुद निकालना चाहिए। बातचीत से हल ना निकला तो फिर आइन भी मौजूद है और अदालती फैसला भी। अदालत सिर्फ आइन पर अमल चाहती है ताकि तनाज़े का हल निकल सके। इस वक्त कोई हिदायत जारी कर रहे हैं, ना ही कोई टाइम लाइन देंगे। जस्टिस और उनके पैनल के सामने अपनी बात रखी कि ये बाल नहीं है जो आपने अपनी जेब में डाला है, ये हमालियत से ज्यादा एक बहुत बड़ा बोझ है जो आप अपने कंधों पर ले रहे हैं। इसलिए सियासतदानों के हवाले कर ले कि वो अपने मसाइल खुद ही हल कर ले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ने उस दिन भी सियासतदानों को एक मौका दिया, लेकिन जाहिर है इतना बड़ा मसला और इतना बड़ा मुश्किल बटन दबाकर हल करना मुमकिन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सियासी फैसलों का बोझ अपने कंधे पर ना उठाए। सियासतदान मुज़ाकरात में हायल अना के स्पीड ब्रेकर को तोड़ दें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि तमाम सियासी जमातें इलेक्शन के लिए तैयार हैं, मसला है कि कब हों। मुज़ाकरात में जल्दी की बजाय मौका फ्राहम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात के लिए फंड से मुताल्लिक रिपोर्ट मांग ली। रजिस्ट्रार ऑफिस का इलेक्शन कमीशन को आज रिपोर्ट पेश करने के लिए नोटिस जारी। अदालत ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए 27 अप्रैल तक फंड जारी करने का हुक्म दिया था। कौमी असम्बली में पंजाब के इलेक्शन के लिए फंड जारी करने की तहरीक मुस्तरद। वजीर कानून आजम नजीर ताड़र कहते हैं अदालत के अक़लियती फैसले को हम नहीं मानते। सियासी अदम इस्तेहकाम, सिक्योरिटी और कमजोर मईशत पाकिस्तान के बड़े मसाइल। डिफॉल्ट से बचने के लिए पाकिस्तान को IMF से नया मुआहिदा करना होगा। महंगाई और टैक्सेस का बोझ बढ़ने से मौजूदा हुकूमत मकबूलियत खो चुकी। द इकोनॉमिस्ट की पाकिस्तानी मईशत से मुताल्लिक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में $300 और शरह सूद में 2% इजाफे का इम्कान है।
यकूम मई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। ऑयल कंपनी ज़राए के मुताबिक यकूम मई से पेट्रोल की कीमत में 4.5 रुपये फी लीटर कमी मुतवक्के है। डीजल की कीमत में 6 रुपये फी लीटर तक कमी का तखमीना लगाया गया है। माहौलियाती आलूदगी में कमी और तवानाई की बचत का प्रोग्राम। लाहौर में तमाम मार्केटें और शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद करने की हिदायत। तमाम रेस्टोरेंट्स और होटल्स रात 11 बजे बंद होंगे। डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर की जानिब से नए औकात कार पर सख्ती से अमल दरामद के अहकाम जारी। शाहकोट में शेखुपुरा रोड पर डला चंदा सिंह के करीब तेज रफ्तार कार बिजली के पोल से टक्कर कर उलट गई। 2 अफराद जाबहक, 3 शदीद जख्मी। लाशें और जख्मी हॉस्पिटल मुंतकिल। कराची में मूसा कॉलोनी के करीब गुज़श्ता रोज नाले में डूबने वाले बच्चे की लाश मिल गई। रेस्क्यू की टीमों ने फैजान की लाश निकालकर सोहराब गोश्त सर्दखाने में मुंतकिल कर दी। मुल्क भर में आज से 7 मई तक बारिशों का इम्कान। कराची से कश्मीर तक कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात की पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों की पेशगोई। वादी कोयटा में रिमझिम से मौसम सुहाना हो गया। लसबेला के हंगूल नेशनल पार्क में वाक़े तारीखी हंगलाज माता मंदिर में 3 रोज़ा सालाना मजहबी रसूमात का आज से आगाज होगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। हिंगलाज माता मंदिर पाकिस्तान की हिंदू बिरादरियों के लिए एक मुत्तहिदा मजहबी मकाम की हैसियत रखता है। मौसम बहार के दौरान 2.5 लाख से ज़ायद हिंदू हिंगलाज माता मंदिर की यात्रा करते हैं। शाहीनों का कमाल। पहले वनडे में न्यूजीलैंड को 5 विकेटों से शिकस्त। ग्रीन शर्ट्स ने 289 रन का हदफ 49वें ओवर्स में पूरा कर लिया। फखर जमान की शानदार बल्लेबाजी। 117 रन बनाकर करियर की 9वीं सेंचुरी बना ली। इमामुल हक 60, बाबर आजम 49, मोहम्मद रिजवान 42 रन बनाकर नुमाया रहे। नसीम शाह 6 वनडे मैचेस में 20 विकेटें लेने वाले पहले बॉलर बन गए।